नमस्कार दोस्तों, आज की एक बहुत ही ताज़ा खबर और बड़ी खबर तुरंत की खबर आ रही है दोस्तों। वो है एमटार टेक्नोलॉजीज से। एमटार टेक्नोलॉजीज का ऑर्डर जो है वो रिसीव हो गया है, एक्सपोर्ट ऑर्डर विथ 93 करोड़। तो इसके जो पीयर्स है, ख़ास तौर पे एचएएस और कमिंग्स इंडिया, इन दोनों पे क्या फ़र्क पड़ता है जब ये शेयर मूव करेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग पूरी चर्चा शुरू करें। उससे पहले हमें दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही दोस्तों, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चार आईपीओ आ चुके हैं। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है या आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो तो फ्री में, टोटली फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करिए हमारे अप स्टॉक की लिंक से, और उससे सक्सेस रेट बढ़ाइए अपने आईपीओ के बढ़ाने के। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करें। सबसे पहले आप दोस्तों डिस्क्लेमर को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लिया करिए किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कमिंग्स इंडिया की न्यूज़ से करते हैं। तो कमिंग्स इंडिया राइट्स ऑन एक्सपोर्ट लाइकली टू गेन एज डिमांड फॉर पावर ग्रोज। तो पावर की जिस तरह से डिमांड ग्रो कर रही है और जो जिस तरह से कमिंग्स इंडिया का फ्यूचर नज़र आ रहा है, एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये शेयर काफ़ी एग्रेसिवली ऊपर की तरफ मूव करने के लिए तैयार हो रहा है। साथ ही दोस्तों कमिंग्स इंडिया के शेर खान ने जो रिवाइज किए हैं शेयर प्राइस टारगेट, वो 1030 के कर दिए हैं। और उसका रीज़न ये है कि जिस तरह से डोमेस्टिक मार्केट बोथ इन पावर जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से कह सकते हैं कि कमिंग्स इंडिया का शेयर अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया अप मूव देने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली इस शेयर को बाई करना चाहिए। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी जो न्यूज़ आ रही है वो एमटार टेक्नोलॉजी की है। ये देखिए दोस्तों, मार्केट आवर्स के बाद की न्यूज़ आई है और वो न्यूज़ ये है कि इट रिसीव्स द ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ वर्थ ऑफ 93 करोड़। तो जैसे तो दोस्तों आपको याद होगा कि रेलटेल का जब आईपीओ आया उसके बाद करेक्शन देखने को मिला 1-2 दिन, और उसके बाद जैसे ही न्यूज़ आई कि उनको कोई ऑर्डर मिला, उसके बाद वो शेयर जिस तरह से चला है 20-25-30% अपसाइड दिखाया उसने 2 से 3 दिन में। तो वैसे ही एमटार टेक्नोलॉजीज के साथ भी हो सकता है। तो कल का बेस्ट पिक होगा आपका एमटार टेक्नोलॉजीज को बाई करना है एक बढ़िया लेवल। अगर आपको ऊपर के भाव पे खुले नज़र आए तो डेफिनेटली थोड़ा करेक्ट हो जाए तब आप इसको बाई करिए। तो एमटार टेक्नोलॉजीज का जो रिसीव्स किया है एक्सपोर्ट ऑर्डर वर्थ 93 करोड़, और the order received are to be executed over the next fiscal year, thus further strengthening order book and revenue visibility, the company said in the regulatory file। तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक बढ़िया न्यूज़ है। 93 करोड़ का एक ऑर्डर उनको रिसीव हुआ है और करंट की न्यूज़ है, तो इसका रिएक्शन आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल आपको देखने को मिलेगा। और तीसरी दोस्तों जो न्यूज़ है वो एचएएल का है। तो एचएएल ने जो डिविडेंड पे किया है वो 376 करोड़ का है, लगभग 15 रुपये पर इक्विटी शेयर का उन्होंने डिविडेंड पे किया है। और ये अनाउंसमेंट 26 फरवरी को। तो डेफिनेटली दोस्तों तीनों ही शेयर एक अच्छी न्यूज़ में है, अब फ्लोज में है। तो सबसे पहले एचएएल का शेयर एनालिसिस करते हैं। अगर आपका एचएएल का 3 मंथ का व्यू है, शॉर्ट टर्म नज़रिया है, तो डेफिनेटली इस शेयर में जो बुलिश ट्रेंड लगा वो 1000 के लेवल पे लगा। तो पहले आप 1000 के लेवल को ही आप स्टॉप लॉस बना लीजिए शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो। और ऊपर की तरफ जिस तरह से बुलिश कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, आप कोशिश करिए कि 1030 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लें। तो 1030 के अगर आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो मैं उसके लिए ऑल टाइम ग्राफ पिक करूँगा। और ऑल टाइम ग्राफ ये सजेस्ट कर रहा है कि ये शेयर में अभी अपसाइड और भी अप जाने के चांसेस हैं, जो 1330 के करीब का जो पीक बनाया था वहाँ तक भी जा सकता है। बस शर्त है दोस्तों इसका स्टॉप लॉस बहुत नीचे की तरफ आता है, और वो लगभग 750 के आसपास नज़र आता है। तो डेफिनेटली दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अभी थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए, तब उसमें फ्रेश बाइंग करिए। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए आप कोशिश करिए कि 1000 के स्टॉप लॉस के साथ 1030-40 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजी। तो इसका दोस्तों काफ़ी कम हमारे पास डेटा है,
तो आज का ही डेटा हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। वहाँ से जो करेंटली जो लेवल है एमटार टेक्नोलॉजीज़ का, तो आप जो है नीचे की तरफ जो बहुत ज़्यादा अगर जाने के चांसेस तो 987, तो 987 का स्टॉप लॉस लगाइए। और ऊपर की तरफ फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी तो करंट लेवल पे फ्रेश बाइंग करी जा सकती है, 987 का स्टॉप लॉस लगाएं। और ऊपर की तरफ हम लोग 1100 के टारगेट फिर से देखने को मिलेंगे। तो 1100 के टारगेट के लिए आप एमटार टेक्नोलॉजीज़ को बाई कर सकते हैं 987 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी लॉन्ग टर्म कहना इसमें मुश्किल है क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तीसरा दोस्तों, अगर कमिंग्स इंडिया का देखें तो कमिंग्स इंडिया का चार्ट काफ़ी अट्रैक्टिंग है। और अगर हम ऑल टाइम ग्राफ सेलेक्ट करें तो ये शेयर एक समय 1100 के लेवल भी 1200 के लेवल पे भी चलता था। तो वहाँ से करेक्ट होते 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 इसने काफ़ी करेक्शन दिखाया और 370-380 के लेवल पे भी आ गए। लेकिन जिस तरह से बुलिश ट्रेंड लगा हुआ है, आरून कर्व भी परफेक्टली कट किया हुआ है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अब ये अप ट्रेंड में ग्राफ है। तो इस जब तक ये 700 के लेवल को ब्रीच नहीं करेगा, यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा ये लेवल, तो 700 के लेवल को जब तक ब्रीच नहीं करेगा तब तक इसमें कोई भी मेजर वीकनेस नज़र नहीं आएगा। तो 700 के लेवल को ही स्टॉप लॉस बना लीजिए। और ऊपर की तरफ हम जो शेर खान ने रिवाइज की टारगेट, वो 1000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इंटरडे पर्सपेक्टिव के लिए लेना चाहते हैं तो कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, तो 850 का स्टॉप लॉस लगाइए नीचे की लेवल। और ऊपर के लेवल हम लोग 880 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मुश्किल से 9 रुपये का स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ लगभग 20 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, तो इंटरडे ट्रेडिंग के लिए कमिंग्स इंडिया का ये रहा। आपको एमटार का मैंने बता ही दिया है कि एमटार की टेक्नोलॉजी में 987 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ लगभग 1060 तक के लेवल देखने को मिलेंगे एमटार में। और एचएएल में जिस तरह से बुलिश ट्रेंड हुआ है, तो इसमें दोस्तों डेफिनेटली कह सकते हैं कि आप इसमें भी 1050 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 1100 के लेवल के टारगेट के लिए इंट्राडे के लिए प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। तो तीनों शेयरों में बेस्ट पिक होगी एमटार टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली बाई करिए। तो किसी भी कमेंट के लिए फ्री होके लिखिए ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।